दोस्त, स्टॉक मार्केट दूर से जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये उतना नहीं है, और जितना लोगों को इससे डर लगता है कि उनका लॉस हो जाएगा, उनको उतना डरने की भी जरूरत नहीं है। ये चीज आपको इस वीडियो के एंड होने से पहले खुद पता चल जाएगी और आपका स्टॉक मार्केट का सारा डर भी निकल जाएगा। तो अगर आपको सीरियसली इन्वेस्टिंग करना है और उसके जरिए अपने लिए वेल्थ क्रिएट करना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उंगली पकड़ के गाइड करूंगा कि कैसे आप खुद अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो, एक अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हो और फिर कॉन्फिडेंटली अपना पहला इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए। और ये सब चीज से पहले हम जाएंगे लैंग्वेज में, क्योंकि चैनल के जरिए मेरा गोल यही है कि आपको नॉलेज, मोटिवेशन और डायरेक्शन मिले ताकि आप भी जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको। क्योंकि दोस्तों, कोई भी फील्ड में सबसे पहला स्टेप सबसे डिफिकल्ट होता है, और यही चीज मैं आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो के जरिए इजी करना चाहता हूं। और लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग सबके लिए नहीं है, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि इन्वेस्टिंग सब कर सकते और सबको करना चाहिए, क्योंकि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वैल्यू स्लीप यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। और इन्वेस्टिंग ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए आप अपने पैसों को काम पे लगा के खुद फ्री हो सकते हो। तो चॉइस आपकी है, आपको हमेशा काम करते रहना है और अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होना है, या फिर अपने खुद के इन्वेस्टमेंट पे जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए, जिसको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। अब बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत लोग महीनों लगाते थे एक अच्छा ब्रोकर चुनने में और अच्छे स्टॉक्स की रिसर्च के लिए, वही लोग एक दिन भी निकाल नहीं पाते, जबकि आपको करना चाहिए इसका ऑपोजिट, क्योंकि गलत ब्रोकर चुनने का लॉस इतना नहीं होगा जितना गलत कंपनी में इन्वेस्ट करने से होगा। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मेरी सजेशन यही है कि आप कोई भी एक डिस्काउंट ब्रोकर चुन लो। डिस्काउंट ब्रोकर इसीलिए क्योंकि इसमें आपको बहुत कम से कम फीस पे करनी पड़ती है। तो आप लोगों के लिए मैं एंजल वन सजेस्ट करूंगा। तो जब आपका ब्रोकरेज अकाउंट ओपन हो जाएगा तो फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैसला ये लेना है, आपको इसमें ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टिंग। क्योंकि जब कोई आदमी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदता है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का प्लान करता है, तो लोग अपने रियल एस्टेट के ब्रोकर को अगले दिन कॉल करके पूछते नहीं है उनकी प्रॉपर्टी का क्या प्राइस है, बस वो सिर्फ यही सोचते क्या अब उनको इसका रेंट एंजॉय करना है। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप स्टॉक्स को खरीदने से पहले ही उसे बेचने की प्लानिंग करते हो, लेकिन जब आप एक्टिवली इन्वेस्टिंग करोगे तो आप उसे बेचने की इतनी चिंता करोगे नहीं। मतलब लोग एक्टिवली में रियल एस्टेट को लेके बाय एंड होल्ड सोचते और स्टॉक्स को लेके लोग हमेशा बाय एंड सेल सोचते, और इसीलिए रियल एस्टेट में लोगों की वेल्थ क्रिएट होती है क्योंकि वो उसे लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंड होने देते हैं। और जब आपने डिसाइड कर दिया थिंक करोगे और कंपाउंडिंग के जरिए अपनी वेल्थ क्रिएट करोगे, तो उसकी शुरुआत करने के लिए आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगा। सबसे पहली तो ये, क्या आपको कोई एक ही कंपनी का स्टॉक चुनना चाहिए? क्योंकि अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको उस अमाउंट को भी डाइवर्सिफाई करने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप शुरुआत से ही स्पेकुलेशन कर रहे हो। बहुत सारे बिगिनर्स जब स्टॉक मार्केट में एंट्री करते तो वो एक साथ बहुत सारी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेते। वो ऐसा इसलिए करते क्योंकि वो स्टॉक्स को लॉटरी टिकट समझते और इसीलिए एक एक टिकट अलग अलग कंपनीज का खरीद लेते कि इतनी सारी कंपनीज में से एक ना एक की तो लॉटरी लगेंगी। लेकिन दोस्तों, हमको ये नहीं करना है। स्टॉक्स लॉटरी टिकट नहीं होते और ना ही हमें स्पेक्यूलेशन करना है। हमें एक्चुअल में इन्वेस्टिंग करनी है और उसके जरिए वेल्थ क्रिएट करना है। और दूसरी वजह इसकी ये भी होती है, जो बिगिनर इन्वेस्टर्स होते हैं वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते और जब वो इन्वेस्ट करते तो वो एक साथ 10 कंपनीज नहीं खरीदते। वो उनके सालों के एक्सपीरियंस के बाद एक एक करके अच्छे प्राइस पे बिजनेस को समझ के उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते। तो अगर आपको उनको कॉपी करना ही है तो आपको सही तरीके से करना चाहिए। मतलब आपको उन सारी कंपनीज को अच्छे से समझना चाहिए, फिर उसे सही प्राइस पे खरीदना चाहिए। क्योंकि पीटर लिंच का एक सिंपल कोड है जिसे मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं, बिहाइंड एवरी स्टॉक देयर इज ए बिजनेस, फाइंड आउट व्हाट इट इज डूइंग। सवाल ये उठता है कि हम पता कैसे लगाए व्हाट इट इज डूइंग की कंपनी करती क्या है और उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ जहाँ से आप पता लगा सकते हो कि कंपनीज परफॉर्म कैसा कर रही है। ये वेबसाइट है टिकट टिप। इसका लिंक मैंने तो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जहां से आप अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो और फिर उसे एनालाइज भी कर सकते हो, और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेडीमेड मिल जाती है एक ही जगह पे, जो आप लोगों को अभी मैं दिखाने वाला हूं। तो जब आप इसके स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपको हजारों कंपनीज दिखेगी और आपको इनमें से वो कंपनीज चुनना चाहिए जिसकी आपको पहले से ही नॉलेज हो। लेकिन कंपनी का नाम पता होना ये एक अलग चीज होती है और कंपनी के बिजनेस की नॉलेज होना ये एक अलग चीज होती है। क्योंकि रिलायंस का नाम हम सब इंडियंस को पता है, लेकिन ये बिजनेस करती क्या है और ये प्रॉफिट कैसे कमाती है ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। क्योंकि अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी एक कंग्लोमरेट है, और ऐसे सिंपल इन्वेस्टर मैं इसी कंपनी से दूर रहता हूं, क्योंकि इस कंपनीज को समझने के लिए हमें बहुत सारी कंपनीज को समझना पड़ेगा। कहने को तो आप सिर्फ 2000 रुपये इन्वेस्ट करके एक शेयर खरीदते हो, लेकिन वो इसकी बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा आप इंडेक्स फंड या ETF ले लो, क्योंकि इंडेक्स फंड से आपको थोड़ा सेंसिबल डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और वो कभी बैंकक्रफ्ट होता नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है कि ये कंपनी कौन से बिजनेस करती है और इसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता कहाँ से, तो उसके लिए हम यहाँ फाइनेंशियल पे आएंगे। फिर यहाँ पे आके अब या तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हो जो स्पेशल हमारे लिए बनाया जाता है, या फिर आप एनुअल रिपोर्ट ओपन कर सकते हो। तो जब आप इसे ओपन करोगे तो आप इसके ओपनिंग के पेज पे रीड कर सकते हो कि इनके 6 बड़े सेगमेंट्स हैं और सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका पेट्रोल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस चलता है। फिर उसके बाद रिलायंस रिटेल और डिजिटल सर्विसेज से आता है। यानी बहुत लोग रिलायंस का स्टॉक खरीदते हैं सिर्फ जियो की वजह से, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जियो इनका एक छोटा सा हिस्सा है। तो कल को अगर इनके पेट्रोलियम बिजनेस में कुछ इवेंट होता है तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस उससे ज्यादा इफेक्ट होगा, लेकिन उसके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं होता है। ये बिजनेस काम कैसे करता है और इनके कस्टमर्स कौन से हैं, इनकी कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे सामने ही लिखा है कि इनका बिजनेस ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग और मार्केटिंग का है। तो ये था एक डिफिकल्ट बिजनेस का एग्जाम्पल। अब हम एक ऐसी कंपनी को पिक करते जिसके बिजनेस को आप एकदम आसानी से समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल लेते। लेकिन दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए या कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। इस कंपनी का शायद आपने इतना नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स का जैसे फेविकोल और फेविस्टिक इन सब का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो जहां एक तरफ लोग इलेक्ट्रिक, मोटर व्हीकल, ग्रीन एनर्जी और हाई टेक स्टॉक्स के पीछे पड़े जिनके बारे में उनको ABCD नहीं पता है, और दूसरी तरफ ये कंपनी साइलेंटली अपने हिट प्रोडक्ट्स को बेच के अपना मार्केट शेयर और अपना रेवेन्यू इंक्रीज करती जा रही है, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके, जिसकी वजह से ये अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर पा रही है। 17 रुपए का इन्वेस्टमेंट अब 1700 रुपए का हो गया है, मतलब 20 साल में 100 बैगर। और इसके अलावा इस कंपनी ने हर साल डिविडेंड्स भी पे किया है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो इस कंपनी ने हर साल अपना डिविडेंड इंक्रीज किया है। तो ऐसी कंपनीज के बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए कि इनके प्रोडक्ट्स कौन से हैं, इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है और ये उसे कैसे हैंडल करती है। फिर आपको ये रिसर्च करना चाहिए कि ये कंपनी फ्यूचर में क्या प्लान कर रही है, ये कंपनी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रही है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मेरी दूसरी एडवाइस ही है, आपको ऐसी कंपनियों और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी आपको पहले से नॉलेज है और जिसके बिजनेस को आप आसानी से समझ सकते हो और उसके फ्यूचर को आप आसानी से प्रेरित कर सकते हो। ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि अक्सर कॉमन कंपनीज ही बहुत अनगिनत प्रॉफिट देती है, और वारन बाफे भी यही कहते हैं कि आई वॉन्ट ए सिंपल बिजनेस इजी टू अंडरस्टैंड एंड देन आई कैन सी इन ए जनरल वेव वेयर दे विल बी 10 years फ्रॉम नाउ। इफ आई कांट सी वेयर दे विल बी 10 years फ्रॉम नाउ आई डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट। तो रिलायंस का पेट्रोकेमिकल बिजनेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और ये सब बिजनेस 10 साल में कहाँ होंगे, ये गैस करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि 10 या 15 साल पहले भी लोग ग्रीन एनर्जी और AI को लेके उतने ही थे जितने आज हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये रिलायंस इंफ्रा जो पहले रिलायंस एनर्जी थी, इससे भी लोगों को बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये बस उम्मीदें रह गई, क्योंकि होप और एक्साइटमेंट एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी कितनी भी चेंज हो जाए, लोग बिस्कुट कौन सी खाते हैं, नूडल्स कौन सा खाते हैं, फेविकोल कौन सा यूज करते हैं, इनमें आसानी से शायद अचानक से चेंज नहीं होगा। और इसीलिए आप इन कंपनीज का आने वाले 10-15 साल का प्रिडिक्शन आसानी से कर सकते हो, और यही कंपनीज होती है जो लॉन्ग टर्म तक टिकती है और कंपाउंडिंग के जरिए अपने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करती है। और यही चीज भी कहते हैं, I don't think the internet is going to change how people are going to chew gum, और I don't think technology will change how people drink coke और how they shave। और इसीलिए वारन बफे पिछले 30-40 साल से कंटिन्यूअसली टॉप 10 रिचेस्ट मैन की लिस्ट में हमेशा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मेरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज, ये क्या आपको कंपनीज की रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि उसके स्टॉक प्राइस को देखने में और मार्केट को एनालाइज करने में। तो स्टॉक मार्केट की सारी नॉइस को आपको इग्नोर करना चाहिए और सारे पंडित के फ्यूचर प्रिडिक्शन को इग्नोर करना चाहिए, और बस अपने बिजनेस के बारे में रिसर्च करना चाहिए और इन्वेस्टिंग के टाइमलेस लाइसेंस को सीखते रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही चीज आपके काम आएगी। और अगर आप ऐसा करते हो तो गारंटीड है कि लॉन्ग टर्म में आपका स्कोर यानी पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस बाकी लोगों से काफी ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना और बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें।